आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक वाई ट्रांसफॉर्मर न्यूट्रल कनेक्टेड टू अर्थ, मतलब कि ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है। दोस्तों आज का यह टॉपिक सभी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपसे कई बार इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो अब आखिर इस सवाल का सही जवाब क्या है और हमको इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में क्या जवाब देना है, वही आज की इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज मैं आपकी यह क्लियर करना चाहता हूँ कि हम जो ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को अर्थिंग करते हैं उसको हम अर्थिंग नहीं बोल सकते हैं। उसको अर्थिंग बोलना पूरी तरीके से गलत है। ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को जो अर्थ किया जाता है उसे हम ग्राउंडिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम काफी टाइम जनरल वे में उसे अर्थिंग बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है। ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को जब अर्थ किया जाता है तो उसे हम ग्राउंडिंग बोलते हैं। अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या अंतर होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम यह जान लेते हैं कि आखिरकार ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को ग्राउंडिंग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों ग्राउंडिंग करने के पीछे का जो रीजन है वो काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसके जवाब को घुमा फिरा के काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। अगर मैं आपको इसको आसान शब्दों में बताऊं तो इसके लिए आपको सबसे पहले 1 मिनट स्टार और डेल्टा क्या होता है यह समझ में आना चाहिए। दोस्तों अब मैं यहाँ पे अगर स्टार डेल्टा बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वही सिंपल सा स्टार डेल्टा है जो कि हम मोटर के कनेक्शन करते समय ध्यान में देते हैं। हम सभी को पता है मोटर के अंदर हमारे टोटल 6 टर्मिनल होते हैं। जब हम हमारी मोटर को स्टार में चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर के 3 पॉइंट को शॉर्ट कर देते हैं और इधर हम हमारी RYB सप्लाई दे देते हैं। लेकिन जब हम हमारी मोटर को डेल्टा के अंदर रन करते हैं तब हम क्या करते हैं, हमारी मोटर की जो 6 टर्मिनल है इसके अंदर हम इस तरीके से इसको शॉर्ट करते हैं और बाद में हम यहाँ से इसमें R, Y और B दे देते हैं। अब दोस्तों यह जो हमारा स्टार और डेल्टा का कनेक्शन है ना, सेम इसी तरह कनेक्शन हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी किया जाता है। इसके अलावा आपको एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि जब भी हम न्यूट्रल का नाम लेते हैं तो यह न्यूट्रल हमेशा हमारे स्टार पॉइंट से ही हमें मिलता है। अभी आखिर ये न्यूट्रल कैसे मिलता है पहले हम इसको जान लेते हैं और उसके बाद में हम यह जानेंगे कि आखिरकार ट्रांसफॉर्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड क्यों किया जाता है। तो दोस्तों हम सभी को पता है हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है, इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारे टोटल 2 वाइंडिंग होती है। एक के अंदर हम हमारे हाई वोल्टेज को लाके कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे 11 kV हाई वोल्टेज लाके कनेक्ट कर दिया, लेकिन जो दूसरी साइड होती है यहाँ पे हम जो कनेक्शन करते हैं वो हम स्टार में करते हैं। स्टार में क्यों करते हैं, ताकि हमको न्यूट्रल भी मिल जाए। अब दोस्तों यह जो न्यूट्रल होता है ये न्यूट्रल हमें कैसे मिलता है, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर टोटल 3 वाइंडिंग की जाती है। ये हो गई नंबर 1 वाइंडिंग, इसके अलावा ये हो गई हमारी नंबर 2 वाइंडिंग और ये हो गई हमारी नंबर 3 वाइंडिंग। अब ये जो तीनों वाइंडिंग है इन तीनों वाइंडिंग के एक एक सिरे को शॉर्ट कर दिया जाता है आपस में। तीनों सिरों को शॉर्ट करने के बाद में क्या किया जाता है, हमारा जो एक फेस है वो एक फेस इस वाइंडिंग से उठा लिया जाता है, दूसरा फेस हमारी ये सेकंड वाइंडिंग से उठा लिया जाता है और हमारा जो तीसरा फेस है वो हमारी तीसरी वाइंडिंग से उठा लिया जाता है। तो अब ऐसा करने के बाद में हमें क्या हुआ, यहाँ पे R फेस, यहाँ पे Y फेस और यहाँ पे ब्लू फेस मिल गए। अब यहाँ पे कई लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन होगा कि आखिरकार हमने RYB तीनों फेस को इस तरीके से शॉर्ट कर दिया तो यहाँ पे शॉर्ट करने के कारण हमारे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं हो रहा है इसके ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा भी आपको यह भी पता हो जाना चाहिए कि जैसे हमने इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर में कनेक्शन किए तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट न्यूट्रल भी मिल गया। न्यूट्रल हमें कहाँ मिलता है, जब भी हम तीनों वाइंडिंग के एक एक सिरे को आपस में शॉर्ट कर देते हैं तो यहाँ पर हमें न्यूट्रल मिल जाता है। अब यहाँ पे कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन यह भी आएगा कि हमारी जो मोटर है इस मोटर के केस में भी तो हमने यही किया था। जब हमने यहाँ पे स्टार कनेक्शन किए थे तो हमने क्या किया, हमारे जो तीनों वाइंडिंग है इन तीनों वाइंडिंग के एक एक सिरे को शॉर्ट कर दिया, तो क्या मुझे यहाँ पे भी न्यूट्रल मिल गया। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब पूरी तरीके से क्लियर है। हमारी जो मोटर है इस मोटर के स्टार पॉइंट को जो हम शॉर्ट करते हैं ना, तो ये जो स्टार पॉइंट है ये स्टार पॉइंट हमारा न्यूट्रल पॉइंट ही है। अगर आप कभी इसे चेक करना चाहते हैं तो आप मल्टीमीटर की सहायता से इस मोटर के स्टार पॉइंट को आप किसी फेस के साथ में वोल्टेज चेक कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आपके टेस्टर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी वोल्टेज नहीं दिखाएगा। और दोस्तों यह जो स्टार पॉइंट होता है ना, इस स्टार पॉइंट में कभी आपको करंट भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो यह जो मोटर का पॉइंट है यह मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इसे कभी जिंदगी में भी ना भूलें। आपको सिर्फ एक बात यह ध्यान रखनी है कि जब भी न्यूट्रल की बात आती है तो न्यूट्रल हमेशा हमारे स्टार पॉइंट से ही मिलता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको कई सारी बातें पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम 1 मिनट आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो कि अनअकैडमी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। दोस्तों अनअकैडमी इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि जो भी स्टूडेंट गेट 2022 और 23 को ध्यान में रख के आगे की स्टडी कर रहे हैं उन सभी के लिए अनअकैडमी ने एक स्पेशल बैच को स्टार्ट किया है। इस बैच के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट को इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा गेट की तैयारी कराई जाएगी। यह इंडिया के टॉप एजुकेटर गेट को क्लियर करने के लिए आपको बेहतरीन स्ट्रेटेजी, इसके अलावा कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में आपको काफी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे। और इन सभी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है
है उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों आप में से कोई भी स्टूडेंट गेट 2022-2023 का वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहता है तो उनके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जिसकी मदद से इस कोर्स को इनरोल किया जा सकता है। और आखिरी के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि यह जो कोर्स है यह कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर पूरी तरीके से कवर किया जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट इसे इनरोल करना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों इन सभी के बाद में हम वापस से हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। हमने अभी तक यह जान लिया है कि हमें जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल हमें किस तरीके से मिला है, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है कि आखिरकार इस न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है। तो दोस्तों देखिए ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ करने के जो पीछे का रीजन है, मतलब कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को जो ग्राउंडिंग किया जाता है वह सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ एक यही है कि हमारा जो न्यूट्रल है ना, इस न्यूट्रल के जो वोल्टेज है वो पूरी तरीके से जीरो बने रहे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आखिरकार हमारा जो न्यूट्रल होता है इस न्यूट्रल के वोल्टेज जीरो से बढ़ कैसे जाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज है जीरो की बजाय यहाँ पे ज्यादा आ गया है। तो अगर यह न्यूट्रल का वोल्टेज जीरो से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काफी सारे फॉल्ट बढ़ जाते हैं। लेकिन आखिर ये बढ़ता क्यों है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है हमारा अनबैलेंसिंग लोड। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि आखिरकार अनबैलेंसिंग लोड क्या होता है। तो दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दो तरीके के लोड होते हैं, एक होते हैं हमारे बैलेंसिंग लोड और एक होते हैं हमारे अनबैलेंसिंग लोड। ये बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग काफी सिंपल सी चीज है। इन दोनों में क्या सिंपल सा अंतर है, तो अंतर सिंपल सा यही है कि जैसे कि हमारा आर फेस है और येलो फेस और ब्लू फेस है, इन तीनों के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारे बराबर मात्रा में फ्लो होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा आर फेस में अगर 25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो येलो फेस में भी हमारा 24-25 एम्पियर ही करंट फ्लो होना चाहिए और ब्लू फेस में भी हमारा 24-25 एम्पियर ही करंट फ्लो होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे सिस्टम के अंदर अनबैलेंसिंग लोड हो जाता है। अनबैलेंसिंग लोड के कारण क्या होता है, हमारे आर फेस के अंदर तो 25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन येलो फेस के अंदर हमारे 25 एम्पियर की जगह हमारा 20 एम्पियर करंट फ्लो होने लग गया। ब्लू फेस के अंदर हमारा 20 की जगह यहाँ पे 23 एम्पियर 22 एम्पियर करंट फ्लो होने लग गया। तो यह जो करंट है यह करंट हमारा अनबैलेंसिंग करंट है। अब दोस्तों जब भी यह हमारे सिस्टम में अनबैलेंसिंग की कंडीशन आती है तो इस कंडीशन के कारण हमारा जो न्यूट्रल है ना, इस न्यूट्रल के अंदर भी हमारी करंट की मात्रा आ जाती है। अगर मैं आपको इसे सिंपल तरीके से बताऊं तो सिंपल सी बात ऐसी है, जैसे कि मान लीजिए हमारा आर फेस के अंदर 25 एम्पियर है, येलो फेस में 25 एम्पियर करंट है और ब्लू फेस में 25 एम्पियर करंट फ्लो है। तो इस कंडीशन में आप ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल में जाके करंट को मेजर करोगे, एम्पियर को मेजर करोगे तो यहाँ पे आपको 0 एम्पियर दिखाएगा। लेकिन जब अनबैलेंसिंग की कंडीशन आ जाएगी, जैसे कि 25 एम्पियर 20 एम्पियर 23 एम्पियर करंट फ्लो होने लग जाएगा, तो यहाँ पे जो न्यूट्रल का एम्पियर है यहाँ पे भी कुछ एम्पियर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 2 एम्पियर या 5 एम्पियर, इस तरीके से कुछ एम्पियर न्यूट्रल में भी आने लग जाएगा। यह हमारे न्यूट्रल में कितना एम्पियर आएगा इसकी भी एक कैलकुलेशन होती है। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों कई लोग बोलेंगे अगर हमारे न्यूट्रल में 2-5 एम्पियर करंट फ्लो हो भी जाता है तो हमें उससे क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों प्रॉब्लम हमें कुछ भी नहीं होने वाली, तब तक नहीं होने वाली जब तक हमारा जो न्यूट्रल है ना, इस न्यूट्रल को हमने यहाँ पे अर्थिंग दे रखी है, मतलब कि न्यूट्रल को हमने ग्राउंडिंग कर रखा है। लेकिन अगर आपने आपके न्यूट्रल को ट्रांसफार्मर के यहाँ पे ग्राउंडिंग नहीं कर रखा होगा ना, तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वह प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे जो आर फेस है, येलो फेस और ब्लू फेस है, इस पे जनरली हम क्या देखते हैं, हमारे एक फेस पे 240 वोल्टेज के आसपास रहता है। मतलब कि फेस और न्यूट्रल के आपस में बीच में चेक करेंगे वोल्टेज तो वो 240 के आसपास दिखना चाहिए। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ग्राउंडिंग नहीं कर रखा तो क्या होगा, हमारे आर फेस में 240 एम्पियर दिखाएगा, येलो फेस में यहाँ पे 240 की जगह 210 वोल्टेज दिखाएगा, बी फेस के अंदर भी हमारे इसी तरीके से 220 वोल्टेज दिखाएगा। मतलब कि हमें अनबैलेंसिंग वोल्टेज मिलेंगे। लेकिन अभी तो मैंने आपको जो यह बताया यह तो हमारे थोड़े ही अनबैलेंसिंग लोड के अंदर बताया। अगर हमारा अनबैलेंसिंग लोड काफी ज्यादा होगा तो उसके केस में क्या होगा, हमारे जो वोल्टेज है ये वोल्टेज भी काफी ज्यादा अनबैलेंस हो जाएंगे। और हम सभी को पता है कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर अनबैलेंसिंग वोल्टेज जाएगा तो हमारे जो सिस्टम के अंदर उपकरण जो भी लग रहे हैं वह पूरी तरीके से खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंडिंग क्यों किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर आप इस तरीके से लंबा चौड़ा जवाब नहीं बता सकते, इस तरीके से नहीं समझा सकते। इंटरव्यू के अंदर आपको एक सिंपल सी लाइन में जवाब देना पड़ता है। तो इंटरव्यू के अंदर अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिंपल सा यही जवाब दे सकते हैं कि कीप न्यूट्रल एट जीरो पोटेंशियल। मतलब कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को जो ग्राउंडिंग किया जाता है इसके पीछे का रीजन सिंपल सा यही है कि हमारा जो न्यूट्रल है इस न्यूट्रल का पोटेंशियल जीरो बनाए रखने के लिए ही हमारे ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंडिंग की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।